नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच द वाईजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है ये आपका। फाइंड द रेशियो इन विच द वाईजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 4, 7, -2, 4, 7। ये आपका सपोज कोई पॉइंट ए है एंड 3, -5, 3, -5, 8। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और वाईजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। वाईजेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वाईजेड प्लेन, दिस वाईजेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज करेंगे लेट वाईजेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k:1, k:1। वाई k:1 क्यों लिया है? वाई k:1 इसलिए लिया है, यहां पर हमें रेशियो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। इन केस फाइंड द रेशियो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1। पॉइंट्स आपके हैं a -2, 4, 7 एंड b is 3, -5, 8। Let YZ plan divide the line segment AB in the ratio k:1। Ratio we have to find, so let the ratio be k:1। अब यहां पर आपको वही फॉर्मूला वही रहेगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। अब YZ प्लेन का क्या मतलब है? YZ प्लेन का मतलब है कोऑर्डिनेट्स जो रहेगा x वाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ YZ प्लेन। YZ प्लेन के पहले आपको कोऑर्डिनेट समझ में आने चाहिए कि क्या होता है। 0, y, z। YZ प्लेन पर x की वैल्यू 0 रहेगी। ऑन YZ प्लेन द वैल्यू ऑफ x इज 0। अब यहां पर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। सेक्शन फॉर्मूला अभी एक्सप्लेन किया था। x, y, z, x, y, z इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये सारे अगर टिप्स पे रहेंगे तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल चैप्टर है ये। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पर YZ प्लेन है तो 0, y, z। x की वैल्यू तो हमारी 0 रहेगी, YZ प्लेन दे रखा है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सो k प्लस 1। m की वैल्यू k, x2 यहां पर x2 की जो वैल्यू रहेगी a, अगेन समझ लीजिए a और b क्या क्या है यहां पर, a और b। a की जो वैल्यू दे रखी है -2, 4, 7, -2, 4, 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3, -5, 8। तो यहां से आपको x1, y1, z1 और x2, y2, z2 मिल जाएंगे। दिस इज x1, y1, z1। इज इट क्लियर?
x2 y2 z2 और m और n की जो वैल्यू है, m और n जो है हमारे k:1 लिखा है, तो m यहां पर m इज इक्वल्स टू k रहेगा एंड n इज इक्वल्स टू 1 और ये आपको वैल्यू पुट करनी है। ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 एंड द रेशियो इज k:1, सो k+1 आपका रेशियो हो जाएगा m x2, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3k प्लस n x1, n इज इक्वल्स टू 1, x1 की वैल्यू -2, देन m y2, m की वैल्यू k इंटू -5, डिजिट और साइन वेरी केयरफुल, बी केयरफुल, मैं भी 2-3 टाइम्स चेक करता हूं, आपको भी अच्छे से चेक करना है। -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8 ये आपके वैल्यूज हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, m y2, m इंटू y2 प्लस n y1, y1 की जो वैल्यू है यहां पर 4, y1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n k+1, m z2, m इज इक्वल्स टू k, z2 इज 8 प्लस n इंटू z1 1 इंटू 7 अपॉन k+1 और यहां पर आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। सो रेशियो निकालने में केवल आप जो इजी अप्रोच है वो यूज करेंगे। यहां पर इजी अप्रोच ये है, ये 0 दे रखा है, x को x से कंपेयर कर देंगे, तो जब भी आपको 0 लिखा हुआ है, इनकेस x y z में से कुछ भी आपको 0 मिलता है तो रेशियो निकालने में सबसे इजी रहेगा। ये x को x के इक्वल कर देंगे, सो 0 इज इक्वल्स टू 3k -2 अपॉन k+1, यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा। फाइंड द रेशियो निकालना है, रेशियो आपको सो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 3k -2, सो 3k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 2/3। सो रेशियो जो रहेगा, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू, जो हमें फाइंड करना था रेशियो आपका रहेगा 2:3। 3k इज इक्वल्स टू 2 आया है, सो रेशियो विल भी आपको हो जाएगा 2:3। इट्स ओके, सो दिस वन इज डन। अगर यहां पर कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई करनी होती, इन केस वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, कोलिनियर वाला रिलेशन निकालना होता, तो कोलिनियर में आपको जो ये रेशियो आया है वो हम यहां पर पुट करेंगे और फिर कंपेयर करते हैं y से, एंड दे आर सेम। आपको अगर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कोलिनियर प्रूव करवाते हैं, तो कोलिनियर में आपको पहले रेशियो फाइंड करना होता है और फिर हम कंपेयर करते हैं, पुट कर देते हैं k की वैल्यू यहां पर, देन वी विल वेरीफाई कि कोलिनियर कैसे होगा। यहां पर इस क्वेश्चन में k:1 निकालना था, सो द वैल्यू ऑफ k:1, अगर हम k:1 निकालते हैं तो k:1 में यहां पर k:1 2:3 आपका आंसर होगा। सो दिस वन इज डन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन दिस एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चंस डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ट्राइसेक्शन वाला कंसेप्ट है, आपको ट्राइसेक्ट करना। लास्ट ईयर भी आपके सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डिफरेंस जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहाँ पर 3D है, z और आ जाएगा। वहां पर आपके सिर्फ x और y था, 2 डायमेंशनल था, और क्लास 11th में जो बेसिक डिफरेंस है 2D और 3D का डिफरेंस है, मेनली जो डिफरेंस है, और बाकी सब चीज सेम है। इन क्वेश्चन नंबर 5, सो सॉल्यूशन, पहले तो आप ट्राइसेक्ट का क्या मीनिंग है, ट्राइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स। आपको पॉइंट P और Q दे रखे हैं,
इसके लिए एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं आप, P एंड दिस वन इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4, 2, -6 और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 10, -16 एंड 6। 10, -16, 6 ये आपके Q के कोऑर्डिनेट है। और ट्राइसेक्ट का आपको कंसेप्ट लगाना है यहां पर। सो ट्राइसेक्ट मींस डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सपोज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B लिया है हमने यहां पर। केस 1 और केस 2 होगा। केस 1 है, सपोज A डिवाइड कर रहा है यहां पर लाइन सेगमेंट PQ को, A डिवाइड कर रहा है तो रेशियो जो रहेगा, देखो यहां पर ये 1 पार्ट है, पॉइंट A जब डिवाइड करेगा तो 1:2 रहेगा रेशियो। और क्यों रहेगा ये रीजन देख लीजिए। A पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ, देखो यहां सिंगल पार्ट आ रहा है और इधर 2 पार्ट आ रहे हैं। सो केस फर्स्ट में यहां पर P इज इक्वल्स टू 4, 2, -6 एंड Q इज इक्वल्स टू, ये PQ लाइन सेगमेंट है 10, -16, 6। एक बार और चेक कर लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट 4, 2, -6 एंड Q के कोऑर्डिनेट 10, -16, 6। यहां पर लेट पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ। Let point A divide the line segment PQ in the ratio, पॉइंट A जो है 1:2 में डिवाइड करेगा, 1:2। देखो यहां पर ये सिंगल पार्ट है, A की तरफ सिंगल पार्ट है और जो ये है 2 पार्ट्स रिमेनिंग है। सो दिस वन केस फर्स्ट की जब बात करेंगे तो रेशियो जो रहेगा 1:2 रहेगा। केस फर्स्ट में रेशियो क्या रहेगा 1:2। सो M इज इक्वल्स टू 1 एंड N इज इक्वल्स टू 2। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इज इट क्लियर? P के कोऑर्डिनेट 4, 2, -6, Q के कोऑर्डिनेट 10, -16, 6। लेट पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 1:2। सो M इज इक्वल्स टू 1 एंड N इज इक्वल्स टू 2। इन दिस कंडीशन वही x1, y1, z1, x2, y2, z2। लेट A के कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने यहां पर A के कोऑर्डिनेट जो हैं x, y, z, x, y, z लिए हैं। सो x, y, z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। सो पुट द वैल्यू, अब यहां पर केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। दिस शोज x1, y1, z1। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा x1, y1, z1, x2, y2, z2। सो पुट द वैल्यू, बी केयरफुल, ध्यान से वैल्यू पुट करना है, माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना है। m इज इक्वल्स टू 1 इंटू x2 10 प्लस n इज इक्वल्स टू 2
मल्टीप्लाई x1 इज 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2. Now my2 m is equals to 1, y2 is equals to minus 16 plus ny1 2 into y1 is equals to 2 upon m plus n, so 1 plus 2. Now mz2 m is equals to 1 into z2 की वैल्यू 6. दिस इज z2 एंड दिस इज z1, ये z1 z2 है, प्लस n इंटू z1, n की वैल्यू 2, z1 इज माइनस 6 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2. सो m x2 1 इंटू 10 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8, 10 प्लस 8 18 अपॉन 2 एंड 18 अपॉन 2 इज 9. 18 अपॉन 2 क्या होगा? 9 हो जाएगा. सो x, y, z, और ये केस 1 चल रहा है हमारा, इसमें 2 केसेस रहेंगे, केस 1 एंड केस 2. सो 10 1 10 प्लस 8 18 अपॉन 2. देन my2 m is equals to 1 and y2 is equals to minus 16. 16 1 16 और 2 2 4, so minus 12. 16 में से 4 गए तो 12 माइनस के, और यहाँ पर m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, m1 प्लस m2 जो है 3 रहेगा. सेम थिंग यहाँ पर भी 3 आएगा. आफ्टर दिस थर्ड केस, थर्ड mz2 6 1 6 और 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे. यहाँ पर चेक कर लीजिए, mz2 m इंटू z2 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 6, सो ओवरऑल यहाँ पर आ गया माइनस 6 अपॉन 3. आफ्टर दिस कैलकुलेशन x, y, z, x, y, z इज इक्वल्स टू 6, 3 6 18 माइनस 4 एंड 3 2 6 माइनस 2. ये तो हमारा केस फर्स्ट हुआ है. अब केस सेकंड के लिए यहां पर रेशियो चेंज हो जाएगा. केस सेकंड जो रहेगा रेशियो विल बी चेंज. केस 2, पहले केस में पॉइंट A डिवाइड कर रहा था. इन फर्स्ट केस पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इंटू 1:2, बट इन सेकेंड केस पॉइंट B आपका डिवाइड करेगा, ये रहेगा 2:1 हो जाएगा. यहाँ पर 2:1. पॉइंट B जो है लाइन सेगमेंट PQ को 2:1 में डिवाइड करेगा यहाँ पर, सो 2:1 रहेगा. और सेम बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका. पॉइंट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट आपका PQ है. पॉइंट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ. पॉइंट B जो है डिवाइड कर रहा लाइन सेगमेंट PQ को इन द रेशियो चेंज होगा 2:1. देखो ट्राइसेक्ट में एक बार 1:2 आएगा और एक बार 2:1. क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है. ये जो पॉइंट भी है देखो यहाँ क्लियर है, ये 2 पार्ट है. सिंपल यहाँ पर 2 पार्ट है, यहाँ पर 1 पार्ट है, सो 2:1. सेकंड केस में जो रेशियो रहेगा हमारा 2:1 रहेगा और फॉर्मूला सेम चलेगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट रेशियो विल बी चेंज. रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला भी वही रहेगा. mx2 प्लस यहाँ पर रेशियो चेंज करना है
2:1 है, सो 2 और ये 1 चेक कर लीजिए। m की वैल्यू यहां पर 2, m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1। सपोज b के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर x डैश y डैश z डैश डैश लगा दिया यहां पर। ये जो b है, पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज मैंने चेंज कर दिए x डैश y डैश z डैश। a के जो कोऑर्डिनेट थे x, y, z लिए थे हमने, b के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश लेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हियर द वैल्यू ऑफ m इज 2, m इंटू x2, x2 की वैल्यू 10 प्लस nx1, n इज इक्वल्स टू 1 एंड x1 इज इक्वल्स टू 4, x1 की वैल्यू यहां पर 4 है। So 2 10 जा 20 plus 4 24 upon 3। Now again m by 2, केवल m और n में चेंज करना है हमें। m is equals to 2, m is equals to 2 and n is equals to 1। m by 2 ध्यान से देखना है, m into y2, y2 यहां पर -16, this is y1। सो m y2, m इंटू y2, m की वैल्यू 2, सो 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 n y1 अपॉन m प्लस n। नाउ n m z2, यहां भी केवल m और n में चेंज करना है। m z2, m की वैल्यू 2 एंड z2 इज 6, m z2 प्लस n z1, n इज इक्वल्स टू यहां पर क्या है 1, सो 1 इंटू z1 इज इक्वल्स टू -6। और ध्यान से करना है, माइनस प्लस की भी मिस्टेक होगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। m प्लस n यहां भी, और इसको भी चेंज कर दीजिए, m प्लस n 2 प्लस 1, यहां भी 2 प्लस 1 और लास्ट में भी 2 प्लस 1। दिस इज केस सेकेंड, 2 प्लस 1 करना है, सॉरी। पॉइंट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:1। केस 1 में जो रेशियो था वो 1:2 था। ट्राइसेक्ट का कंसेप्ट है, एक बार 1:2 लेते हैं और एक बार 2:1 लेते हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर दिस सिंपल कैलकुलेशन करना, अगेन चेक कर लीजिए। m z2, m की वैल्यू है 2, z2 दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस वन इज x2 y2 z2। सो m z2 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस n इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इंटू -6। सो अब यहां पे इसको x डैश y डैश z डैश लिया है मैंने। सो b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, इज इक्वल्स टू x डैश y डैश z डैश इज इक्वल्स टू 2 10 जा, आप देख लीजिए यहां पर 2 10 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन 3, 2 10 जा 20 प्लस 4 1 जा 4 24 अपॉन 3। देन -32 प्लस 2, -32 में से 2 गए तो -30 अपॉन 3, 16 2 जा 32 -32 प्लस 2 सो -30 अपॉन 3। देन 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 इज 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 3। नाउ 24 अपॉन 3 is 8, 30 upon 3 minus 10, 6 upon 3 2। So the coordinates of point B, coordinates of point B यहाँ पर आ जाएंगे 8, -10, 2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। So this is case second। Now this question is done। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। बस इसमें बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार 1:2 लेंगे और एक बार 2:1। सो आई थिंक, आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 12.3। इसमें जो जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से आगे होंगे। इट इज बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला
मिड पॉइंट फॉर्मूला, और सेंट्रोइड का मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है आपको, सेंट्रोइड का आगे से करा दिया था। इंटरनली एक्सटर्नली का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी क्लियर हो गया होगा। सो डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12.3, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। नाउ थैंक यू।